सैलरी रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। 511 की सैलरी रिलीज करो। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉय फेडरेशन जिंदाबाद। डीपीसी फौरन करो, 511 की सैलरी रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। मैं बेजपाल सैनी, ब्लॉक प्रेसिडेंट बिश्नाह। आज जो धरना रखा है हमने 3 घंटे का रखा है, 10 बजे से लेके 1 बजे तक। हमारी 2-3 मुख्य डिमांडें हैं। एक डिमांड है हमारी, जो हमारे मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर 2211 हेड के हैं, उनकी 5 महीने की सैलरी नहीं मिली। उनका 2211 हेड का हम परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं, एक उनकी सैलरी चाहते हैं। दूसरा, हमारी डीपीसी 5 साल से नहीं हुई है, जो कि इस वक्त 5000 पोस्टें वेकेंट हैं। अगर डीपीसी करेंगे, 5000 पोस्ट वेकेंट होगी, जो हमारे आने वाली नई जनरेशन है, नई बच्चे हैं, उनको पोस्टें मिलेंगी। तीसरा हमारा आया है कि फार्मासिस्ट पहले ड्यूटी 370 था, कानून अलग था, अब ड्यूटी बन गया है, कानून अलग हो गया, चेंज हो गया है। जो हमारे फार्मासिस्ट भाई रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है जिनकी, वो हमारी डिमांड है कि उनकी रजिस्ट्रेशन की जाए। पहले ड्यूटी था, रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं थी, अब ड्यूटी में कानून चेंज हो गया है, तो इसलिए हमारे आज 3 घंटे की स्ट्राइक है। हम काम छोड़ हड़ताल पे बैठे हैं, इमरजेंसी छोड़ के, बाकी सारा सिस्टम ठप पड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में अगर गवर्नमेंट 5 तारीख तक नहीं मानती तो 6 जून को 1 डे की स्ट्राइक होगी, इमरजेंसी छोड़ के बाकी सारा सिस्टम ठप होगा। जय हिंद। बेहतर समझ के लिए डीपीसी का फुल फॉर्म आप बताएंगे? डीपीसी डिपार्टमेंटल प्रमोशन की होती है। डिपार्टमेंटल प्रमोशन होगी, 5000 पोस्टें फिल होंगी, जो खाली पड़ेंगी पोस्टें, जो हमारे नए बच्चे, नए जनरेशन है, वो उनकी जगह वो 5000 बच्चे नए आएंगे। एक तो हमारे जो बच्चे वो भी एडजस्ट हो जाएंगे, बाकी एम्प्लॉइज़ की डिमांड भी पूरी हो जाएगी। सलमान शर्मा, फार्मेसी प्रेसिडेंट। जो हमारी आज 3 घंटे की स्ट्राइक रखी है, जो हमारी जो जम्मू कश्मीर की मेडिकल एम्प्लॉय फेडरेशन के प्रधान सुशील सूत्र जी ने हमें आदेश दिया कि ये 3 घंटे जो हमने स्ट्राइक करनी है, कोई काम नहीं करना है। हमारी जो स्ट्राइक है, हमारी 3-4 डिमांडें हैं, जो गवर्नमेंट को हमने बार बार बताया है, स्ट्राइकिंग की है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो नहीं सुनती है बात। हमारी एक तो डिमांड है जो डीपीसी है ऑल कैटेगरी की। हमारे जितने भी मुलाजिम हैं ऑल कैटेगरी की, कोई 4-5 साल से कोई भी डीपीसी नहीं की इन्होंने, क्योंकि अब पहले क्या होता था, हर 2 साल के बाद डीपीसी करनी गवर्नमेंट करती है। 4 साल से इन्होंने कोई डीपीसी नहीं की। इस मसले में हम बहुत बार सेक्रेटरी भी गए, हमारे जो सीनियर हमारे ऊपर बैठे हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी बहुत बात की है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं मान रही है। हमारी फाइल पड़ी है सेक्रेटरीट में, डायरेक्टर साहब हमारे पास आए थे, हमारी स्ट्राइक थी, उन्होंने कहा पे मैं तो काम कर दूंगा, लेकिन हमारे कमिश्नर जो हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी, वो नहीं कर रहे हैं काम। तो जब वो काम करेंगे हम करेंगे, लेकिन फिर भी हमारे प्रधान ने कहा था कि हम 24 तारीख तक काम को टाइम देंगे आपको। अगर 24 तक हमारा काम हो गया तो हमारी स्ट्राइक नहीं होगी, वरना उन्होंने 24 तक अभी हमारा काम नहीं किया है। एक 2211 की जो हमारी बहनें मल्टीपर्पज़ हैं, उनकी सैलरी है, उनका हर साल क्या होता है कि साल 6 महीने के बाद पे मिलती है उनको। तो जो मुलाजिम को पे नहीं मिलेगी वो काम बेचारा कैसे करेगा घर के। और तीसरा है जो फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन जो है, हमारा एम्प्लॉई 30 साल 35 साल फार्मेसी ट्रेनिंग करके नौकरी करता है, तो उसको गवर्नमेंट आगे रजिस्टर नहीं कर रही है। अगर रजिस्टर नहीं करेगी तो वो क्या करेगा घर जाके, क्योंकि वो जो लोग हमारे गांव के हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। हमारे पास कोई सर्टिफिकेट होगा तो हम उसको दवाई करेंगे, अगर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो हम कैसे काम करेंगे। हमारी आपसे आपकी बहुत शुक्रिया है मीडिया का कि जो आके आपने हमारी बात सुनी, और हमारी बात को हमें विश्वास है कि आप ऊपर तक पहुंचाओगे। हमें यही गवर्नमेंट से एक गुजारिश है कि हमारे जो काम हैं जल्दी से जल्दी कीजिए, ताकि किसी भी पेशेंट को कोई परेशानी ना करना पड़े हमारी तरफ से, क्योंकि हमारे मुलाजिम काम करना चाहते हैं। काम तभी करेंगे अगर इनको भी कुछ मिलेगा, तो अगर नहीं मिलेगा कैसे काम करेंगे जी। थैंक यू। इससे पहले कितने दौर की जो बात ही है सरकार से, तो जिसके बाद भी आपकी मांगें नहीं मानी गई?
सर, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट मेडिकल एम्प्लॉइज़ फेडरेशन के वेदपाल सैनी जी और तरसेम जी ने आपको बताया, पूरी तरीके से समझाया। हमारे जो सेंटर बॉडी के प्रेसिडेंट हैं सुशील सूदन जी, उनकी अगुवाई में बहुत बार डेपुटेशन सेक्रेटरीट में, डायरेक्टरेट में, हर जगह जाके उन्होंने ये बात की है, लेकिन हमारी बात की वो आगे कोई सुनवाई नहीं हो रही। उसी को मद्देनज़र रखते हुए पिछले 24 तारीख को हमारा जो बहुत बड़ा जो प्रोग्राम था, जम्मू चलो का प्रोग्राम डायरेक्टरेट में हुआ था, वहाँ पर भी हमने स्ट्राइक की, लेकिन जो अफसरशाही सरकार है इसके कान में जूं तक नहीं रेंगती, उनको हमारी एम्प्लॉइज़ की कोई फिक्र ही नहीं है। तो आज हम मजबूर हुए हैं कि दरियाँ डाल के बाहर ग्राउंड में बैठे हैं। हम नहीं चाहते कि पब्लिक परेशान हो, क्योंकि हम लोगों से हैं, लोग हमसे हैं। हम नहीं चाहते कि देखो आपके सामने लोग परेशान हो रहे हैं, और हम भी मजबूर हैं कि जहाँ धूप में यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपको पता ज़्यादा बड़ी डिमांड्स नहीं है, इन डिमांड से कोई फाइनेंशियली गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। DPC एक एम्प्लॉइज़ का हक है, डिपार्टमेंटली प्रमोशन, जो कि 6 महीने में होनी चाहिए। और हमारे एम्प्लॉइज़, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब आपके सामने जो अभी बोल रहे थे, ये जूनियर फार्मासिस्ट हैं, जूनियर लगे थे और अगले साल जो रिटायर होने वाले ये जूनियर ही चले जाएंगे। हमारी फीमेल मल्टीपर्पज़ बहनें हैं जो फीमेल मल्टीपर्पज़ लगती हैं, 30-35 साल सर्विस करके वो फीमेल मल्टीपर्पज़ ही रिटायर हो रही हैं। मतलब डिपार्टमेंट में अगर प्रमोशनें होंगी, जो पोस्टें वैकेंट होंगी वो फिल होंगी, तो आगने वाली जो नई जनरेशन है उनको भी तो मौका मिलेगा। हम सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी जो DPC, जो कि हमारा हक है, 6 महीने के बाद होनी चाहिए, वो सालों साल नहीं हो रही, वो की जाए। और दूसरा जो सैलरी का आप देखते हो कि पिछले समय में भी आपने हमारे सारी कवरेज की थी, उस समय भी लंबी स्ट्राइक चली, लेकिन हमारी जो इनकी सैलरी का जो परमानेंट सोल्यूशन है वो गवर्नमेंट ने नहीं किया, क्योंकि अब भी 5-5, 6-6 महीने की सैलरी हो गई है इनकी। अब देखो अभी मार्च महीना चल रहा था, बच्चों की एडमिशन है, ये है। ऐसा क्यों होता है कि बार बार इन्हें सैलरी के लिए धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं? सर, हम भी तो यही अपील करते हैं गवर्नमेंट से, अगर आप एक दिहाड़ी पे इंसान लगाते हो, सुबह आता है काम करने, शाम को वो 500 रुपया लेकर गेट से बाहर निकलता है। हमारे एम्प्लॉइज ये BPL मल्टीपर्पज़ जो बहने हैं सब सेंटर में काम करते हैं, आपको देखा होगा इनको आते जाते। वेडनेसडे को और मंडे को वैक्सीनेशन होती है, वैक्सीन कैरियर जहाँ से धूप में उठा के अपने सेंटर पे जाना, बच्चों को इंजेक्शन लगाने, पूरी मेहनत से अपना काम करती हैं, लेकिन इनकी सैलरी का कोई भी परमानेंट हल नहीं है। तो हम आपके माध्यम से यही अपील करते हैं अपने LG साहब से कि जो हमारी जो 2-4 डिमांड्स हैं इनको फुलफ़िल करें, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में हो सकता है ये स्ट्राइक लंबी चले और जिसकी पूरी जिम्मेवारी हमारी सरकार की होगी। अब थकान और पेट्रोल के खर्चे को कीजिए अलविदा, क्योंकि आ गए हैं TNR के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो पॉल्यूशन एंड नो पेट्रोल। एनवायरमेंट फ्रेंडली स्कूटर्स जो दे 10 पैसे पर किलोमीटर का माइलेज। TNR के इलेक्ट्रिक स्कूटर को घर लाने के लिए विजिट मेगा पावर सर्विसेज, बाईपास रोड, कुंजवानी।